नमस्कार दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पोस्टवाल स्टडी चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों यह हमारा रीजनिंग का अगला प्रैक्टिस सेट है। हम हर प्रैक्टिस सेट में अलग अलग टाइप के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करना बता रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि हमारा जो वीडियो है उसको लास्ट तक जरूर देखें और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो हमको ये बताना है कि जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है इसकी जगह कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। तो फाइंड द मिसिंग नंबर बताना है हमको, और मिसिंग नंबर मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा वो हमको बताना है। तो दोस्तों देखो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के दो तीन तरीके होते हैं। तो सबसे पहला तरीका तो ये है कि यदि आपको देखो इस टाइम में कोई भी क्वेश्चन दे रखा है तो आपको क्या करना है, या तो इसमें देखो जो बाएं से दाएं जितने भी शब्द दे रखे हैं या जितने ये कॉलम दे रखे हैं इन सब कॉलमों का योग करना है। यदि इनका सबका योग बराबर हो रहा है तो उस टाइप से भी कर सकते हैं, या ऊपर से देखो नीचे जाएंगे या नीचे से क्या करेंगे ऊपर जाएंगे, उन सभी संख्याओं का योग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हम बाएं से दाएं इनका योग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 20 हो रही कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। इधर देखो इनका योग करेंगे तो कितना हो गया 8 7 15 15 5 कितना हो रहा है 20 हो रहा है। यहाँ पे देखो इसमें 30 है इसमें 20 है तो यहाँ पे देखो इनका योग है वो तो सेम आ नहीं रहा, तो यह कंसेप्ट तो हम यूज करेंगे नहीं, ठीक है। अब देखो ऊपर से नीचे इनका योग करके देख लो, 9 और 5 कितना होता है 14 होता है, 14 में जब 19 जोड़ देंगे हम तो कितना होता है 33 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। इसके बाद देखो ये 10 है और ये 7 कितना होता है 32, 32 में जब 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा ये 32 और 7 कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो बराबर नहीं आ रहा है योग, यहाँ पे 33 आ रहा है यहाँ पे 39 आ रहा है, तो यहाँ पे भी देखो उनका योग क्या आ रहा है बराबर नहीं आ रहा है, तो हम यह कंसेप्ट यूज नहीं करेंगे। अब देखो हम दूसरा कंसेप्ट यूज करेंगे। यहाँ पे देखो 9 और 5 कितना होता है 14 होता है, ठीक है। क्या होता है 14 होता है। यहाँ पे देखो 10 और 7 कितना है 17, या 11 और 8 कितना है 19 होता है, ठीक है। तो आपको देखो इस कंसेप्ट में क्या ध्यान देना है कि जो इनमें देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी दी गई है, जितनी भी संख्याएं दे रखी है इनमें देखो सबसे बड़ी संख्याएं कौन सी दी गई है। तो यहाँ पे देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी दे रखी है 19 दे रखी है। यहाँ पे देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी दे रखी है 22 दे रखी है। तो 19 और 22 है वो आया कैसे वो आपको पता करना है सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 9 और 5 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, और 14 में जब हम 5 जोड़ देंगे तो कितना होता है 19 होता है, कितना होता है 19 होता है। तो मतलब क्या करना है दोनों संख्याओं को जोड़ना है और उसमें क्या करना है 5 ऐड करेंगे तो नीचे वाली संख्या आ जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें भी यही करना है कि 10 और 7 को जोड़ना है उसमें 5 और ऐड कर देना एक्स्ट्रा, ठीक है। तो 10 और 7 कितना हो जाएगा हमारा 17 हो जाएगा। 17 में वो 5 जब एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, और 22 निकल के ही आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से यह कंसेप्ट हमारा यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। कंसेप्ट क्या है कि देखो ऊपर वाले वो नीचे वाले को जोड़ना है, उसके बाद उसमें देखो एक्स्ट्रा 5 जोड़ देना है, ठीक है। 9 और 5 को जोड़ना है उसमें एक्स्ट्रा 5 जोड़ देंगे तो कितना आता है 19 आता है। इसी प्रकार यहाँ पे देखो 10 और 7 को जोड़ दो और उसमें एक्स्ट्रा 5 को जोड़ दो तब कितना आता है 10 7 17, 17 में 5 जोड़ देंगे तो कितना होता है 22 होता है, और नीचे देखो 22 ही दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो इन दोनों को जोड़ दो और इसमें 5 और एक्स्ट्रा जोड़ दो, ठीक है। तो 11 और 8 कितना 19 हो गया। 19 में जब 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 19 प्लस 5 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब देखो 24 कौन सी ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन बी में 24 दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन बी अपना क्या हो जाएगा सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आ जाएगी 24 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन भी देखो बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अनुज इस प्रकार चलना प्रारंभ करता है कि उसका पीठ सूर्य की ओर है, कुछ समय बाद वह बाईं ओर मुड़ने के बाद दाईं ओर मुड़ता है और फिर पुनः बाईं ओर मुड़ता है। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है यह हमको बताना है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन के रिगार्डिंग क्वेश्चन है और बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में देखो सबसे पहले क्या दे रखा है कि चलता है उसका पीठ है वो सूर्य की ओर है, ठीक है। तो आप या तो यहाँ पे देखो चारों तरफ की डायरेक्शन बना लो, जो आपके सामने की दिशा होती है वो आपके उत्तर हो जाती है, ठीक है। उत्तर के विपरीत हमारी दिशा कौन सी हो जाएगी दक्षिण हो जाएगी, और आपके जिधर राइट हैंड है उधर कौन सी दिशा हो जाएगी पूर्व दिशा हो जाएगी, और जिधर लेफ्ट हैंड है उधर कौन सी दिशा हो जाएगी हमारी पश्चिम दिशा हो जाएगी, ठीक है। कौन सी हो जाएगी पश्चिम दिशा हो जाएगी। अब बोल रहा है कि इस प्रकार चलना प्रारंभ करता है कि उसका पीठ है वो सूर्य की ओर है, उसका जो पीठ है वो किधर है सूर्य की ओर है। तो या तो देखो उसका मुंह है वो पूरब की ओर होगा या उसका मुंह है वो किधर होगा पश्चिम की ओर होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं वो सबसे पहले देखो पूरब की ओर चल रहा है, किधर चल रहा है पूरब की ओर चल रहा है, तो इसका मुंह है इसकी पीठ किधर हो जाएगी पश्चिम की तरफ हो जाएगी, इसकी पीठ किधर हो जाएगी पश्चिम की तरफ हो जाएगी। तो वो इस तरफ चल रहा है। सबसे पहले देखो हम क्या मान लेंगे नॉर्मल यहाँ पे कर लेंगे, तो वो यहाँ पे पूरब की तरफ चल रहा है और उसकी पीठ है वो किधर हो रही है पश्चिम की तरफ हो रही है, ठीक है। कुछ समय बाद में बाईं ओर मुड़ने के बाद कुछ समय बाद में क्या मुड़ता है बाईं ओर मुड़ता है। बंदा है वो पूरब की तरफ जा रहा है उसके बाद कहाँ मुड़ता है बाईं ओर मुड़ता है, मतलब उत्तर दिशा में मुड़ जाएगा।
उसके बाद बोलता है कि वो दाईं ओर मुड़ जाता है, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर ये दाईं ओर मुड़ जाता है, और फिर वो क्या बोलता है, पुनः बाईं ओर मुड़ता है। तो पुनः बाईं ओर मुड़ता है मतलब किधर हो जाएगा, यहाँ से देखो वो सीधा जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे इसका यहाँ से देखो फिर वो बाईं ओर मुड़ता है, तो किधर हो जाएगा, ये इधर ही हो जाएगा, ठीक है। किस साइड हो जाएगा, उत्तर साइड में हो जाएगा। किधर हो जाएगा, उत्तर साइड में हो जाएगा। तो एक तो देखो आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर साइड में हो जाएगा। दूसरा है कि यहाँ पे देखो पीठ एक साइड, यहाँ पे तो देखो पीठ क्या हो रही है, पश्चिम में हो रही है। पीठ अगर वो पश्चिम में जा रहा है तो पीठ वो पूर्व में भी तो हो सकती है, तो इसको एक बार देखो पश्चिम में भी जानो। तो पहला पहला देखो क्या हो जाएगा, उत्तर आएगा इसमें, ठीक है। तो यह ऑप्शन यहाँ पे कौन सा कैंसिल हो जाएगा, बी और सी, तो बी और डी ऑप्शन तो कैंसिल हो जाएंगे। अब बचा कौन सा है, ए और सी में बताना है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कर रहा है कि वो यहाँ पे तो देखो वो किधर जा रहा था, पूर्व की तरफ जा रहा था, तो पीठ इसकी किधर हो रही थी, पश्चिम में हो रही है। इधर देखो वो पश्चिम में जाएगा तो इसकी पीठ किधर हो जाएगी, पूर्व की तरफ हो जाएगी, क्योंकि उसने बोला है ना उसका पीठ सूर्य की ओर है। तो पीठ देखो सूर्य की तरफ जब भी होगा जब या तो वो पश्चिम में जा रहा हो या वो देखो किधर जा रहा हो, पूर्व की तरफ जा रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमने यहाँ पे बता दिया कि वो पूर्व की तरफ जा रहा है तो उसकी पीठ किधर हो जाएगी, पश्चिम में हो जाएगी। और यहाँ पे वो पश्चिम में जा रहा है तो उसकी पीठ किधर हो जाएगी, पूर्व की तरफ हो जाएगी, ठीक है। तो वो यहाँ पे देखो पश्चिम में जा रहा है, ठीक है। उस समय बाद बाईं ओर मुड़ जाता है, पश्चिम में भाई साहब जा रहा है, उसके बाद वो किधर मुड़ जाएगा, बाईं ओर मुड़ जाएगा। किधर मुड़ जाएगा, बाईं ओर, तो नीचे की तरफ मुड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो देखो फिर दाईं ओर मुड़ जाता है, किधर मुड़ जाता है, दाहिनी ओर मुड़ जाता है। यहाँ से देखो दाहिनी ओर वो नीचे की तरफ आ रहा है तो उसका दायां किधर हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा, ठीक है। किधर हो जाएगा, पश्चिम की साइड हो जाएगा, ठीक है। फिर वह पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है, इसका पुनः बाईं ओर मुड़ना मतलब वो नीचे की तरफ आ जाना, किधर आ जाना, नीचे की तरफ आ जाना, ठीक है। तो कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी यहाँ पे हमारी, उत्तरिया। यहाँ पे देखो उत्तर हो रही है, यहाँ पे देखो वो किधर हो रहा है, दक्षिण में हो रहा है। किधर हो रहा है, दक्षिण में हो रहा है। तो वो कौन सी डायरेक्शन में हो जाएगा, या तो उत्तर में होगा या दक्षिण में हो जाएगा। ऑप्शन ए अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो वो देखो उसका पीठ सूर्य की ओर है, कुछ समय बाद वो बाईं ओर मुड़ जाता है, उसके बाद फिर वो दाईं ओर मुड़ जाता है, और फिर पुनः बाईं ओर मुड़ता है। तो उसका जो मुंह है वह जो दिशा है वो किस साइड हो जाएगी, या तो उत्तर हो जाएगी या दक्षिण हो जाएगी। इसमें देखो दोनों दिशा किस लिए हुई, क्योंकि उसका जो पीठ है वो या तो पश्चिम की तरफ हो सकता है या पूर्व की तरफ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें दो कंडीशन अप्लाई होती है, ओके। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन में देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या या संख्या युग्म को चुनना है, ठीक है। तो ये चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको, इनमें से अलग कौन सी संख्या है वो हमको बताना है। तो सबसे पहले देखो क्या करते हैं, सबका अंकों जितने भी अंक दे रखे हैं इनका क्या कर लेते हैं, हम योग करके देख लेते हैं। क्या कर लेते हैं, अंकों का योग करके देख लेते हैं। तो 4, 5 प्लस 6 जब तीनों को जोड़ेंगे तो 4, 5, 9, 9 6 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और यहाँ पे भी देखो क्या दे रखा है, 15 ही दे रखा है, तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। आगे वाले में फिर से देख लेते हैं, 3 प्लस 4 प्लस 5, 8 और 5 कितना हो जाएगा, 7, 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ रहा है, 12 है, लेकिन यहाँ पे कितना दिया गया, 13 दिया गया। तो यहाँ पे देखो ये योग फॉलो नहीं करता है, ठीक है। उसके आगे वाले में देख लो, 2, 3, 5, 5, 4, 9, यहाँ पे भी सेटिस्फाई कर रहा है। 1, 2, 3, 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और यहाँ पे भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन बी देखो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, क्योंकि इनके अंकों का योग कितना होता है, 12 होता है, लेकिन यहाँ पे कितना दे रखा है, 13 दे रखा है, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सभी ऑप्शन से अलग हो जाएगा, और वो ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखो बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है वो एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो उन अक्षरों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें निम्न स्थानों में बाएं से दाएं रखे जाने पर जो अक्षर श्रृंखला है वो क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को देखो नॉर्मल, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, नॉर्मल तरीके से करते हैं। कैसे करते हैं, नॉर्मल तरीके से। यहाँ पे देखो क्यू डब्ल्यू, यहाँ पे क्या दे रखा है, क्यू डब्ल्यू एफ आर टी लिख देगा। तो सबसे पहले देखो हम यहाँ पे एफ लिख देंगे, क्यू डब्ल्यू एफ। यहाँ पे देखो क्यू के बाद क्या आता है, डब्ल्यू आता है, तो यहाँ पे डब्ल्यू लिख दो, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है, डब्ल्यू दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्यू डब्ल्यू एफ आर, यहाँ पे देखो टी आना, यहाँ पे क्या दे रखा है, टी दे रखा है, तो यहाँ पे भी आर टी लिख दो। यहाँ पे देखो क्या बनेगा, क्यू डब्ल्यू, यहाँ पे क्या बन सकता है, एफ आर टी, ठीक है। यहाँ पे देखो क्यू डब्ल्यू, यहाँ पे लेकिन क्या दे रखा है, एच दे रखा है, तो ये एच क्या हो जाएगा, यहाँ पे अलग हो रहा है, क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, क्यू डब्ल्यू एफ आर टी, क्या बन रहा है, एफ आर टी बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितना का पेयर बन जाएगा, क्यू डब्ल्यू एफ आर टी 1 बन जाएगा, दूसरा देखो क्यू डब्ल्यू एफ आर टी 2 बन जाएगा, तीसरा देखो क्यू डब्ल्यू एफ आर टी 3 बन जाएगा, और यहाँ पे देखो क्यू डब्ल्यू एच आर टी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एच आर टी दिया हुआ है। यहाँ पे देखो एफ लिखा है हमने, यहाँ पे भी देखो एफ है और यहाँ पे भी एफ है, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, एच दे रखा है। तो हम यहीं पे गलती कर देते हैं, हम सोचते हैं कि ये एच कैसे आ गया, ठीक है।
तो इसमें क्या करना है कि जो अक्षर दे रखा है, जो अक्षर दे रखा होता है वो क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में होता है। क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम में होता है। तो सबसे पहले देखो इसमें हम अगर यदि ई लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, ई लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, ई लिख लेंगे। यहाँ पे ई आ जाएगा, उसके बाद ये डब्ल्यू आ जाएगा, फिर उसके बाद देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। ई के बाद क्या आता है, एफ आता है, यहाँ पे एफ आ जाएगा, ठीक है, तीसरा अक्षर। और इसके बाद यहाँ पे देखो एफ के बाद क्या आता है, ई एफ जी एच, ई एफ जी एच, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या मैंने बोला था, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले ई लिख देंगे हम, तो ये क्या बन जाएगा, क्यू डब्ल्यू ई आर टी बन जाएगा। ई के बाद वाले आगे वाले में क्या करना है, पेड़ में ई के बाद वाला अक्षर कौन सा, ई एफ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एफ आ ही रहा है, ठीक है, क्यू डब्ल्यू एफ आर टी। एफ के आगे वाले में क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी आएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पे जी आ जाएगा। तो ये क्या बन के आ जाएगा, क्यू डब्ल्यू जी आर टी। और आगे वाले में देखो क्यू डब्ल्यू जी के बाद क्या आता है, एच आता है ना, जी के बाद क्या आता है, एच आता है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, एच बन के आ जाएगा, ठीक है। तो क्यू डब्ल्यू एच आर टी बन जाएगा, जी एफ एच, है ना, क्या बन जाए, ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच आता है। तो यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, एच निकल के आ जाएगा, क्योंकि देखो जी देखो सातवां है, सातवां से आठवां अक्षर कौन सा होता है, एच होता है। तो यहाँ पे आगे वाला अक्षर क्या लिख देंगे हम, एच लिख देंगे, ठीक है। तो क्या बन रहा है, देखो सबसे पहले पहले में देखो एफ लिखना पड़ा है हमको, क्या लिखना पड़ा, एफ लिखना, ई लिखना पड़ा, तो क्यू डब्ल्यू ई आर टी हो जाएगा पहला पहला। फिर उसके बाद आगे वाला हो जाएगा क्यू डब्ल्यू एफ आर टी। तो आगे वाले में पहले पहले में क्या लिखा, ई लिखा, ठीक है। उससे आगे वाले में देखो हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे डब्ल्यू लिख दिया, क्योंकि डब्ल्यू है नहीं। उससे आगे वाले में हमने देखो क्या लिखा है, टी लिखा है, क्या लिखा है, टी लिखा है, ठीक है। तो ई डब्ल्यू टी होगा। तो ई डब्ल्यू टी देखो कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन बी में भी नहीं दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन कौन से, ए और इस एफ, ऑप्शन ए बी में देखो पहले एफ दे रखा है, वो भी कैंसिल हो जाएगा, बचा कौन सा है, ऑप्शन सी और डी बचा है, ठीक है। तो ई डब्ल्यू टी तो हो गया। यहाँ पे देखो लास्ट में एस दे रखा है, एस से पहले क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा, एस से पहले क्या हो जाएगा, डब्ल्यू होता है। यहाँ पे भी देखो डब्ल्यू है, यहाँ पे भी डब्ल्यू, उसके बाद यहाँ पे क्यू दे रखा है। उससे पहले देखो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आर दिया हुआ है, यहाँ पे भी क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर ही हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, आर ही हो जाएगा। तीसरा अक्षर कौन सा, देखो आर है, तो यहाँ पे भी हम आर ही लिख देंगे। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी बचा है वो अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ऑप्शन सी में क्या दे रखा है, एस दे रखा है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखो मेन कंसेप्ट क्या है, वो है कि जो आपको जो भरना है उसमें भी देखो एक एक अक्षर है वो आगे वाला भर रहा है वो, ठीक है। तो पहले में देखो क्यू डब्ल्यू एफ आर टी का पेयर बन रहा है, दूसरे में देखो क्यू डब्ल्यू एफ आर टी का पेयर बन रहा है एक बार नॉर्मल, तीसरे में देखो हम एफ आर टी का बना लेते हैं, चौथे में देखो क्यू डब्ल्यू एच आर टी। लेकिन यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, एच दे रखा है, मतलब पहले में क्या करना है, वो बढ़ते हुए भर रहा है, हर शब्द में क्या हो रहा है, वो बढ़ता हुआ लिख रहा है। तो पहले में ई लिख रहा है, दूसरे में एफ लिख रहा है, तीसरे में जी लिख रहा है, अगले में एच लिख रहा है, ठीक है। तो तीसरा अक्षर है वो क्या कर रहा है, वो बढ़ा रहा है, ठीक है। ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन में देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए एट द रेट बी का अर्थ है कि ए है वो बी का पुत्र है। तो ए है वो क्या है, बी का पुत्र है, तो बी को क्या लिख लो, ऊपर लिख लो, ठीक है। ए स्टार है, ए हैज बी का अर्थ है कि ए बी का पति है, ए है वो बी का पति है। तो ए और बी दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पे बराबर हो जाएंगे, पति है मतलब एक लाइन में हो जाएंगे, ठीक है। और ए स्टार बी का अर्थ है कि ए है वो बी की पुत्री है, तो बी की पुत्री कौन है, ए है, तो इसको यहाँ पे लिख लो। हमको क्या बताना है, पी एट द रेट क्यू, पी एट द रेट क्यू मतलब क्या हो जाएगा कि देखो ए एट द रेट बी का मतलब क्या हो गया, ए है वो बी का पुत्र है, एट द रेट का मतलब क्या हो जाएगा, पुत्र है। तो पी है वो क्यू का पुत्र है, तो क्यू बड़ा हो जाएगा, वो पी के नीचे हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा इसका, ये क्या हो जाएगा, इसका पुत्र हो जाएगा, ठीक है। आगे बोल रहा है कि क्यू स्टार आर दे रखा है, क्या दे रखा है, क्यू स्टार आर दे रखा है। ए स्टार बी का मतलब होता है ए बी की पुत्री है, तो पहला है वो क्या है, पुत्री है, तो क्यू है वो आर की क्या है, पुत्री है। तो यह यहाँ पे आर हो जाएगा, और क्यों है वो क्या हो जाएगा, आर की पुत्री है, ठीक है। तो ये उसकी क्या हो जाएगी, बेटी, इसका या तो क्यों का, या आर है वो क्यों का या तो बाप हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, या तो बाप हो जाएगा या उसकी माँ हो जाएगी, ठीक है। ये क्या माँ हो गई, ठीक है। आगे बोल रहा है आर हेज एस दे रखा है, आर हेज एस का मतलब क्या हुआ कि तो आर है वो किसका पति है, एस का पति है, आर है वो किसका पति है, एस का पति है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो क्यों है वो किसकी है, आर की क्या है, पुत्री है, क्यों है वो क्या है, आर की पुत्री है। तो हमको बताना कि एस और पी का क्या संबंध है, मतलब जो आपकी मम्मी है उसकी माँ, आपकी मम्मी है वो उसकी माँ से क्या संबंध है, तो वो उस आपकी मम्मी की माँ क्या हो जाएगी, आपकी नानी हो जाएगी, ठीक है। तो एस और पी की क्या है, नानी है। ऑप्शन डी अपना क्या हो जाएगा, अपना सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें पूछा है कि पी, देखो इसमें ऑप्शन में दे रखा है एस और पी की नानी है,
तो एच देखो आपकी जो मम्मी है उसकी माँ है वो आपकी क्या हो जाएगी, नानी हो जाएगी। इस प्रकार से ऑप्शन डी अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पे लेके करोगे तो आसानी से हल भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि SCENTAUR को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं तो इस HOP को हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, कोडिंग और डिकोडिंग वाला सवाल है। तो सबसे पहले जो शब्द दे रखा है उसके नीचे हम उसको वैसे के वैसे लिख लेंगे। ठीक है, तो हमको क्या दे रखा है, CENTAUR दिया हुआ है। ठीक है, क्या दे रखा है, TAUR दिया हुआ है। इसका जो कोड है वो क्या दे रखा है, ACLRYSP दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो सी हमारा कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है। ए हमारा 1 नंबर पे आता है। यहाँ पे क्या कर रहा है, माइनस का 2 कम कर रहा है। यहाँ पे देखो ई 5 पे आता है, सी हमारा कितने पे आता है, 3 पे आता है, तो यहाँ पे भी 2 कम कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे भी देखो एन कितने पे आता है, हमारा 14 पे आता है, और एल कितने पे आता है, JKL 12 पे आता है, तो यहाँ पे भी 2 कम कर रहा है। ठीक है, तो सब में देखो 2 2 कम हो रहा है। क्या हो रहा है, सब में देखो 2 2 की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो इसमें भी हम 2 2 की कमी कर देंगे। ठीक है, तो HOP दे रखा है, H 8 पे होता है, 8 में से 2 निकालेंगे तो कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। O 15 पे होता है, 15 में से 2 निकालेंगे 13 बच जाएगा, 13 पे M होता है। ठीक है, P कितने पे होता है, हमारा 16 पे होता है, MNOP 16 पे होता है, 16 में से 2 निकालेंगे 14 बच जाएगा, 14 पे क्या बच जाएगा, N बच जाएंगे। ठीक है, तो 6 नंबर पे क्या होता है, देखो हमारा EF होता है। क्या हो जाएगा, FMN, ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन बी अपना क्या हो जाएगा भाई, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी देखो सब में से 2 2 कम कर देना है। ठीक है, तो H 8 पे होता है, 8 में से 2 निकालेंगे तो कितना बच 6 होता है, 6 पे जो क्या आता है, F आ जाता है। ठीक है, तो पहला अक्षर क्या होगा, F होगा। वैसे भी ऑप्शन A, C और D तीनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी देखो बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन है वो बैंक में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 8 सहकर्मी ABCDEFG और H एक वर्त में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि वो इसी क्रम में बैठे हो। तो सबसे पहले देखो 8 दोस्त को बैठा देते हैं हम। ठीक है, क्या कर लेते हैं, 8 दोस्त है उसको हम बिठा देते हैं, ये वर्त बना लेते हैं। ठीक है, इसमें केंद्र की तरह बैठे हैं तो ये हम 8 बंदों को बिठा देंगे। यहाँ पे कितनों को बैठा देंगे, 8 बंदों को बैठा देंगे। ठीक है, ये यहाँ पे सभी 8 बंदे बैठे हैं, वो केंद्र की तरफ सभी ने मुंह करके रखा है। ठीक है, क्या कर रखा है, केंद्र की तरफ सभी ने मुंह करके रखा है और वो 8 बंदे बैठे हैं। सबसे पहले तो क्या, GD के बाएं से तीसरे स्थान पर है, तो G है। यहाँ पे देखो मैं एक बार दोबारा से बना देता हूँ, ऐसे करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो इस सेंटर से ला दो, इसको थोड़ा सा सेंटर से ला दो, ये इससे सेंटर से आ गया। ठीक है, इसको भी यहाँ से सेंटर से बना दो। ठीक है, तो अब देखो क्या बोल रहा है ये कि G है वो D के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। G है वो D के बाएं, तो यहाँ पे देखो हमारा D बना लेंगे, नीचे नीचे देखो हम क्या बना लेंगे, D बना लेंगे। इसके बाएं से तीसरे स्थान पर तो पहला दूसरा तीसरा पे कौन बैठा है, G बैठा है। ठीक है, G है वो D के बाएं से, मतलब पहला दूसरा तीसरा, तो तीसरे स्थान पे G बैठ गया। ठीक है, अब क्या बोला, E है वो G के बाएं से तीसरे स्थान पर, E है वो G के बाएं से, तो E भाई साहब है वो G के बाएं से, तो G का बाएं देखो किधर हो जाएगा, बाएं, G के बाएं से तीसरे स्थान पहला दूसरा तीसरा, तो यहाँ पे E है वो G के बाएं से, E है वो G के बाएं से तीसरे स्थान पर था। G का बाएं देखो इस साइड ही हो जाएगा ना, तो G के बाएं से तीसरे स्थान पर तो पहला दूसरा तीसरे पे कौन बैठा है, E बैठा है, तो यहाँ पे E बैठ गया। ठीक है, H D के ठीक दाएं ओर बैठा है, तो H है वो D के ठीक दाएं ओर, तो मतलब H का ये इधर हो जाएगा H। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है कि B है वो E के दाएं ओर दूसरे स्थान पर है, B है वो E के दाएं ओर दूसरे स्थान पर, जो B है वो E के दाएं ओर, तो E का दाहिना किस साइड हो जाएगा, पहला दूसरा, तो ये क्या पे हो जाएगा, B यहाँ पे बैठ जाएगा हमारा। क्वेश्चन बोल रहे हैं B है वो E के दाएं ओर, तो दूसरे स्थान पर पहला और दूसरा है और दाहिनी तरफ इधर ही हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे बोल रहे हैं कि F है वो E का निकटतम है, जो F है वो क्या दे रखा है, E का निकटतम दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि B है वो E के दाएं और दूसरे स्थान पर, तो यहाँ पे तो B बैठ गया ना, दाएं और दूसरे स्थान में बैठ गया, यहाँ पे B बैठ गया। अब बोल रहा है F है वो E का निकटतम है, तो यहाँ पे क्या जाएगा हमारा F आ जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा, F आ जाएगा। आगे क्या बोल रहा है, F C के बाईं और तीसरे स्थान पर, F है वो C के बाईं और तीसरे स्थान पर, तो C देखो हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, C के बाईं और मतलब 1 2 तीसरे स्थान पर F आ गया। अब बचा कौन सा है, A बचा है, जो किसके बीच में बैठ जाएगा, D के पास बैठ जाएगा। ठीक है, तो D के ठीक दाईं और कौन बैठा है, A बैठा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन डी अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, और वैसे भी देखो आप ध्यान से देख लो, इसमें सब बैठ गए हैं, बचा कौन सा है, ए ही बचा है, वो जो नहीं बैठ पा रहा तो वो अपने आप ही इसके पास ही बैठ जाएगा। ठीक है, कैसे, तो यहाँ पे देखो G और D बैठ गए, G और D बैठ गए, यहाँ पे देखो E और G भी बैठ गया। ठीक है, यहाँ पे H और D भी बैठ गए, यहाँ पे B भी बैठ गया,
ठीक है, और ये देखो बैठा हुआ है, और यहाँ पे एफ भी बैठ गया, ठीक है, क्या बैठ गया एफ, और यहाँ पे सी भी बैठ गया। बचा कौन सा है, ए बचा है, तो ए है वो कहाँ पे बैठ जाएगा, डी के ठीक दाईं ओर ए बैठ जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन में देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, जी पी क्यू यू दे रखा है, उसके बाद एफ क्यू आर टी दे रखा है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे रखा है, उसकी जगह हमको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो ये भी देखो कोडिंग और डिकोडिंग रिगार्डिंग सवाल है। तो सबसे पहले देखो जी हमारा कितने नंबर पे आता है, ए बी सी डी ई एफ जी, ई एफ जी आता है ना। तो एफ देखो ई के बाद क्या आता है, एफ आता है, जी कितने पे 7 पे आएगा, एफ कितने पे 6 पे आएगा, उसके बाद देखो ये 4 पे डी और ये 3 पे जाएगा। मतलब ये क्या होती है, घटती हुई सीरीज बन रही है। ठीक है, तो 7 6 इसके बीच में क्या बचा है, 5 बचा है, तो 5 पे क्या आता है, ई आता है, तो पहला अक्षर तो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कौन से ऑप्शन में ई नहीं दे रखा है, ऑप्शन सी हमारा यहीं पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आगे वाले में देखो यहाँ पे देखो आर दे रखा है, यहाँ पे आर दे रखा है, यहाँ पे क्यू दे रखा है। अब इनमें देखो सीधा एक ही अक्षर के कर लेंगे। पी के बाद देखो ये पी है, पी के बाद क्या दे रखा है, क्यू देखा है, क्यू के बाद क्या होता है, पी क्यू आर होता है, क्या होता है, आर होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर आएगा, तो ये ऑप्शन डी भी यहाँ से हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। इसके बाद देखो क्यू क्यू आर, आर के बाद क्या होता है, एस होता है, फिर टी आता है। ठीक है, क्यू आर एस टी यू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। तो ये भी नहीं, यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, आर दे रखा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एस आएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। बच्चा कौन सा है, ऑप्शन ए बच्चा है, वही अपना क्या हो जाएगा भाई, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन ए दोस्तों अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमको यह बताना है कि दी गई आकृति है, इसमें टोटल कितने स्क्वायर है। ठीक है, और बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रत्येक एग्जाम में इस काउंटिंग वाले है, फिगर काउंटिंग वाले क्वेश्चन और जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो मैं स्क्वायर ज्ञात करने की आपको एक ट्रिक बताता हूँ। आपके सामने जैसे ये प्लस का निशान है और ये स्क्वायर बना दिया गया। ठीक है, ये क्या बना दिया है, स्क्वायर बना दिया गया है, और ये प्लस का निशान है, मतलब देखो ये स्क्वायर है, इसके अंदर यदि ये प्लस का एक निशान हो तो हम कैसे ज्ञात करते हैं, जिसमें इसको 1 दे देंगे, काउंटिंग में इसको 2 देंगे। ठीक है, तो पहले का स्क्वायर कर लेंगे और दूसरे का भी स्क्वायर कर लेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 हो गया, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 हो गया, तो टोटल कितने बनते हैं, 5 बनते हैं। ठीक है, यदि 1 प्लस बीच में हो तो टोटल कितने वर्ग बन जाएंगे, स्क्वायर बन जाएंगे, 5 स्क्वायर बन जाएंगे। यह शॉर्ट ट्रिक आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले वाले वाला बड़ा है, तो 5 तो देखो इसमें बन जाएंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे दूसरे वाला देखो ये है। ठीक है, दूसरे वाला कौन सा है, ये है, इसमें देखो 1 प्लस दे रखा है, तो 5 देखो इससे बन जाएंगे। तीसरे वाला स्क्वायर ये है और इसमें देखो 1 ही प्लस बन रखा है, तो 5 क्या बन जाएंगे, इससे बन जाएंगे। ठीक है, तो टोटल कितने स्क्वायर बन जाएंगे, 5 प्लस 5 कितने हो जाएंगे, 15 बन जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन ए अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक क्या बताई है, जैसे आपके सामने स्क्वायर हो, ठीक है, ये क्या स्क्वायर हो, इसके बीच में ऐसी लाइन हो, मतलब क्या आ रहा है, 1 प्लस का निशान बन रहा है ना। ये यदि 1 प्लस का निशान बन रहा है तो क्या करना है, 1 और 2 काउंटिंग में लिख देना है इनको, पहले का स्क्वायर करना है, दूसरे का स्क्वायर करना है, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना बनता है, 5 बनता है। ठीक है, तो यदि 1 प्लस का निशान हो तो 5 बन जाएगा। यहाँ पे देखो तीन जो वर्ग दे रखे हैं, तीनों में प्लस का निशान है, तो हर से कितना बन जाएगा, 5 गुणा 3 कितना बन के आ जाएगा, 15 बन जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन में देखो बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन है वो मिरर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब कि प्रतिबिंब है वो कैसे बनेगा। तो ए भी देखो क्या दे रखा है, आपके सामने मिरर रखा हुआ है, तो मिरर के उस साइड ये आकृति कैसी बनेगी। ठीक है, मिरर के उस साइड ये आकृति है वो कैसी बनेगी। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, ये जो आकृति है देखो, ये इस टाइप की आकृति है वो इधर बनी हुई है। ऑप्शन में देखो कौन, तो पहले तो सबसे पहले देखो इस टाइप की आकृति बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखो जो नॉर्मल बना रखा है वैसे के वैसे बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो जो आकृति ये लाइन ये इधर दे रखी है, वो लाइन किधर हो जाएगी, इस टाइप से हो जाएगी और ये इधर हो जाएगा। ठीक है, तो ये लाइन देखो इधर हो गई और ये क्या हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा, इस टाइप की आकृति बन जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप की आकृति को कौन से ऑप्शन में दे रखी है, ऑप्शन डी में दिया गया है। इस प्रकार से ऑप्शन डी अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी देखो अपना सही आंसर क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये लाइन देखो इस टाइप से ऊपर की तरफ होगी, लेकिन इसमें देखो क्या दे रखा है, नीचे की तरफ दे रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन डी अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।